तो कहीं ना कहीं वो देश से द्रोह कर रहा है। तो सामने ही आ गया हो कैसे किस तरीके से वो जो रेफरेंडम 2020 चला रहे हैं वो पाकिस्तान के इशारे पे चला रहे हैं, ISI के इशारे पे चला रहे हैं। तो ये सब एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। कहीं ना कहीं ये एजेंसियां हैं जो पाकिस्तान की जो फौज है उनकी भावनाएं अलग हैं। ये लड़ाई है, देखते हैं कौन जीतता है। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਗੁਰਪੰਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਤੇ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਡੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਪਿੱਛੇ ISI ਦਾ ਹੱਥ ਦੱਸਿਆ। ये तो हमेशा कोशिश है जो लगातार अब कितना बड़ा अटैक जो है एक सीधा ग्रेनेड जो 2 लोगों ने फेंका है, तो कोशिश तो ISI लगातार हमेशा डिस्टर्ब करने के लिए पंजाब को करती रहती है। ऐसे ही गुरपंत सिंह है जो पन्नू है, वो तो सामने ही आ गया हो कैसे किस तरीके से वो जो रेफरेंडम 2020 चला रहे हैं वो पाकिस्तान के इशारे पे चला रहे हैं, ISI के इशारे पे चला रहे हैं। तो ये सब एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। तो जिसको मिलिट्री इंटेलिजेंस ने भी ये बोला है, IB ने भी बोला है, पंजाब की एजेंसीज भी लगे हुए हैं, लेकिन इन्हें बिल्कुल भी सिर उठाने की इजाज़त एजेंसीज और सरकारें नहीं देंगी। तो लोगों को बिल्कुल सुरक्षित रखना, लोगों को बह के माहौल से बाहर रखना, ये हमारी सरकारों का काम है और उस जिम्मेवारी हमें पता है। किस तरफ से फेंका गया ये तो पाकिस्तान का ग्रेनेड था, उसकी फैक्ट्री में बना हुआ था ग्रेनेड। तो वो लोग दोनों अब पकड़े गए हैं। तो ये किस तरीके से तारें जुड़ी हुई हैं और कौन कौन वहाँ पे बैठा है, तो वो कोशिश है भी गुरवंत पन्नू जैसे भी किसी तरीके से भारत उनको लाया जाए और अगली क्या क्या इनके मंसूबे रहे हैं उनसे पता चले। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕੀਤੀ। देखो नवजोत सिद्धू जी और इमरान खान वो एक दोस्त हैं और दोस्त के नाते एक बहुत बड़ा जो बहुत लंबी मांग थी करतारपुर साहिब लांघे की वो पूरी होने जा रही है। वो एक दोस्ती के एक संबंध है, वो पैरेलल चलने चाहिए और बढ़ाने चाहिए। क्योंकि जो ये लोग हैं जो उनकी फौज क्या करती है, एजेंसियां ये करती हैं, वो हमेशा ही वो अलग उन्होंने लाइन लेके रखी है। लेकिन जो प्रयास है वो प्रेम के, क्योंकि किसी वक्त हम सब एक थे, तो वो जो लोगों की भावना है, अवाम की भावना है, वो अलग है। और कहीं ना कहीं ये एजेंसियां हैं जो पाकिस्तान की जो फौज है उनकी भावनाएं अलग हैं। ये लड़ाई है, देखते हैं कौन जीतता है। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਨੇ। ये मैं समझता हूँ बहुत ही छोटी बुद्धि के लोग हैं जिन्होंने ये काम करने का सोचा और फिर बाद में जो पता चला है भी उन्होंने इस चीज़ को वापस भी लिया है। तो एक MLA लांबा, अलका लांबा है जिन्होंने मेंबरशिप पे उनको निकाला है। तो कहीं ना कहीं ये अब पता चलेगा भी उन्होंने क्यों करने की कोशिश की, क्यों वापस लिया। तो ये सारी चीज़ें अभी क्लैरिटी नहीं आई इसके ऊपर। लेकिन अगर कोई ये बात कहे, एक प्राइम मिनिस्टर जो शहीद हो गया देश के लिए, टुकड़े टुकड़े हो गया, उसका भारत रत्न वापस करने की अगर कोई सोचता है, मैं समझता हूँ वो कहीं ना कहीं उसके अंदर देश प्रेम नहीं है, देश प्रेमी नहीं है। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ वो उसके अंदर अपने देश का मैं समझता खून ही नहीं है। राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर इस देश के रहे हैं भाई, किसी के तो अकेले के तो नहीं रही। और सबसे बड़ी मेजॉरिटी लेके हिंदुस्तान भारत ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया था। अगर कोई सोचता है भी उनका भारत रत्न वापस लेने की सोचता है तो कहीं ना कहीं वो देश से द्रोह कर रहा है। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ ਤੇ ਅਨੁਪਮ ਮਹਿੰਦਰੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ।